भारत का उत्तर प्रदेश राज्य कई महान हस्तियों को बनाने का साक्षी रहा है, जिसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी, कवि, लेखकों और अभिनेताओं ने जन्म लिया है। इन्हीं महान लोगों में से एक नाम आता है चंद्रशेखर आजाद जी का, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक उत्कृष्ट कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जो कृषि शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी है। नमस्कार, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे। यह विश्वविद्यालय न केवल कृषि शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका नाम हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक थे। वह मात्र 15 वर्ष के थे जब पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। आजाद को पहली सजा के तौर पर 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर ने आजाद की उपाधि धारण की और चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने गए। उनको तो दुनिया आज आजाद के नाम से जानती है, लेकिन हमारा किसान आज भी गरीबी और कम उत्पादन के जाल से आजाद नहीं हो पाया है। किसानों की इस दशा को सुधारने व चंद्रशेखर आजाद जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए CSA कानपुर पिछले लगभग 50 वर्षों से कृषि शिक्षा और अनुसंधान कार्यों में दिन रात लगा हुआ है। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सूखे और अकाल की दशाओं से निपटने के लिए फैमिन कमीशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में देश की मिट्टी का परीक्षण किया गया और तब पता चला कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिए बिना किसानों की दशा में सुधार लाना और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना संभव नहीं है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए वर्ष 1906 भारत के अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई और इन्हीं अलग अलग जगहों में से कानपुर भी एक था। 1906 से शुरू हुए इस गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज को 1975 में यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और गर्व की बात हम सब के लिए ये है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना तो उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों का सपना है, लेकिन यहाँ दाखिला लेने के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं चलती। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक एग्जाम करवा के अच्छे मार्क्स लाने वाले को यहाँ पे दाखिला मिल पाता है और आप यहाँ भारत व उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए प्रतिभाशाली छात्रों को देख सकते हैं। यहाँ की सुविधाएं, शिक्षण पद्धति और वातावरण छात्रों को एक उत्कृष्ट भविष्य की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी एक्सीलेंसी कारण हर साल यहाँ आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो इस संस्थान की लोकप्रियता को दर्शाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 200 से अधिक फसल की उन्नत किस्मों को विकसित करके व नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास करके कृषि अनुसंधान और उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। और बड़े गर्व की बात यह है कि इन तकनीकों से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी पहले से सुधार आया है। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह सर के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत सारे काम हुए, जिससे CSA कानपुर का नाम और बड़ा हुआ है। हाल ही में जापान कृषि वानिकी एवं मत्स्य विभाग के साथ MOU साइन हुआ, जिससे यहाँ के छात्र वहाँ की उन्नत तकनीकों को जानकर उत्तर प्रदेश और भारत की कृषि को बढ़ावा दे सकेंगे। रिस्पेक्टेड डीन प्रोफेसर डॉक्टर CL मौर्य सर की उपस्थिति में और उनके हार्डवर्क से CSA कानपुर देश के 74 कृषि विश्वविद्यालयों में से NAC मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्थान बना। इनके साथ साथ इस विश्वविद्यालय की सफलता के पीछे यहाँ के अनुभवी शिक्षकों और फैकल्टी का भी बड़ा योगदान है। ये सभी शिक्षक न केवल शिक्षा के अंदर विशेषज्ञ हैं, बल्कि छात्रों के मार्गदर्शक और प्रेरक भी हैं। इनके मार्गदर्शन में छात्र न केवल एकेडमिक बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट भी करते हैं। एंड शिक्षकों के बाद लास्ट 2 लाइन उनके लिए जो इस यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो इस यूनिवर्सिटी के पिलर्स हैं। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ आप लोगों को। तो लास्ट लाइन यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने देश के हर कोने में CSA का और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उन्होंने तो कर दिया है, लेकिन आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं, आप छात्र भी इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें और CSA का, उत्तर प्रदेश का और हमारे माँ बाप का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। तो ये 2 मोटिवेशन लाइन आप सबके लिए। बुलंद है हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की।
क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है।